हे फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो है आपके सामने केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स रसायन विज्ञान का आंकिक प्रश्न जो कि हम स्टार्ट किए हैं। पहले पार्ट का बता चुके हैं, दूसरे पार्ट का हम पहला भाग बता चुके हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट जो यूनिट 2 जो आपका बिलियन है, बिलियन से न्यूमेरिकल अधिक आते हैं। तो इसमें से हम छोटे छोटे 3 सवाल 4 सवाल को हम एक एक पार्ट में ले रहे हैं, जिससे कि सारे टाइप के सवाल कवर कर लें। तो हमने पिछली वीडियो बिलियन का पहला पार्ट डाल दिया है और आज दूसरा पार्ट है आपके सामने। दूसरे पार्ट में आज हम पहले बता देते हैं आपको हम क्या बताएंगे। आज हम बताएंगे मोलरता। पिछले वीडियो में हमने बताया था मोलरता, नॉर्मलता, कुछ इस तरह के क्वेश्चन को निकालना बताए थे। आज हम जो अंकित प्रश्न बताएंगे आपका मोलरता पर होगा और उन्नयन स्थान पर होगा, या और जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। हर टाइप के 2 2 क्वेश्चन जरूर हल करेंगे। कोशिश करेंगे वीडियो बड़ा ना बने, जिससे छोटी वीडियो में आपको समझ में आ जाए। तो मैं संतोष कुमार आपको आज हम बताएंगे ट्रिक से लेकर के बेसिक से लेकर के ट्रिक तक। आपको एक बेसिक से एकदम जो कहते हैं कि गुणा भाग को आपको नहीं समझ में आता है, या क्वेश्चन से कहाँ से कौन सी चीजें रखा जाए आपको ना आता हो, तो वो भी चीज बताएंगे। चलते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं और उसके बाद प्रश्न को हम बताते हैं। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज स्टे रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए होते हैं क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बात गलत है। हमारे चैनल को देखें, किसी चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट भला जो भी हो, अगर आपको कमी दिख रही है तो बुरा कमेंट करिए, अगर अच्छा दिख रहा है तो अच्छा कमेंट करिए, पर आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए। किसी की भी वीडियो हो तो कोशिश करिए कुछ ना कुछ जरूर रिएक्शन दें। चलिए पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, पर समझने में भी छोटा है, लेकिन थोड़ा कठिन हो सकता है। जो कभी लगाए नहीं होंगे सवाल को, वो उसके लिए कठिन होगा। अगर आपको राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो तो राइटिंग में देखिए, थोड़ा सुधार करेंगे। वैसे हम अपनी तरफ से अच्छा लिखे हैं, तो राइटिंग को कैसे सुधारा जाए, हिंदी और अंग्रेजी को हमने वीडियो डाला है अपने चैनल पर, कैसे कलम को पकड़ना है और कैसे लिखना है, कौन सी पेन यूज करना है, इसके बारे में बनाए हुए वीडियो देख सकते। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 यानी 1/10 मोल घुला है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, विलेय और विलायक। विलायक क्या होता है, विलेय मतलब विलेय हो जाए, इसमें विलेय मतलब जो चीज गायब हो जाए, किसी चीज में, किसी भी चीज में गायब हो जा रहा है। जैसे कि आपका पानी है, तो पानी क्या है, विलेय है, विलायक है। क्योंकि पानी में चीजें विलेय होती है तो विलायक होगा। बोलते हैं विलायक, विलायक वो बिला देगा, उसमें सारी चीजों को विलायक कर देगा। तो विलायक होगा वो चीज जिसमें कोई चीज घुल जाती है, और जो चीज घुलती है वो विलेय हो गया। समझ में आया बात, जो चीज घुलती है वो विलेय, विलेय विलायक में गई, विलेय विलायक में गई। तो विलायक आपका वो चीज होगा, जैसे पानी में चीनी डाले तो चीनी विलेय के रूप में होगी और विलायक पानी के रूप में हो गया। तो विलेय और विलायक को समझ रहे होंगे। तो कह रहे हैं विलायक में कौन सा विलायक है कि 100 ग्राम विलायक है, कोई भी चीज है विलायक, पानी हो सकता है, वहां पर आपका कोई भी चीज हो सकता है। विलेय का 1/10 मोल घुला है, इसमें 1/10 मोल घुला है विलेय का। जैसे विलेय अगर 1000 ग्राम है तो उसका 1/10 ग्राम मिला हुआ है इसमें, उसका 1/10। 100 ग्राम है तो उसका 1/10, 1/10 का मतलब उसको अगर हम काटेंगे तो आपका जो भी आएगा। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यही पॉइंट है, मोलरता। यहाँ पर जो पिछली वीडियो बने तो वहां पर मोलरा, यहाँ पर था मोलरता ज्ञात करना और नॉर्मलता ज्ञात करना, पर मोलरता इसमें है, मोलरता ज्ञात करना। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोलरता का फार्मूला देखते हैं। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता होता है पदार्थ में मोलों की संख्या, यानी पदार्थ के मोलों की संख्या।
पदार्थ के मोलों की संख्या बटा में जिसमें घुलता है विलायक का भार। अब देखिए पदार्थ के मोलों की संख्या उसको आप निकालेंगे। कोई सवाल यहाँ पर अगर दिया है कितना मोल है तब तो आप मोल डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, आप उस मोल को डायरेक्ट रख सकते हैं, बस उसको आप लीटर में करके रख सकते हैं। और लेकिन अगर यहाँ पर मोल ना दिया हो तो आपको पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे, वो भी इसके बाद सवाल बताएं कि कैसे वो सवाल रहेंगे। इसमें देखिए इतना ग्राम विलायक है और उसमें इतना मोल में दिया गया है ये चीज, तो मोल में जब दिया गया है इसको हम वैसे ही रख देते हैं। इतना ग्राम विलायक में मिलेगा 1/10 ग्राम, विलेय का 1/10 ग्राम है। ठीक, तो विलेय का 1/10 ग्राम आपका क्या है, मोल है। ये 1/10 को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए 1/10, ठीक, इसको अगर आप भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा, तो एक में टेबल पढ़ा मतलब पढ़ा नहीं जाएगा, तो जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे। जीरो ऐसे ही लगता है, दशमलव लगा यहाँ पर, जीरो बार, और 10 एकम 10, एक बार कर दिया, एक बार मतलब इसको दशमलव बदल वन हो गया। वैसे भी आप किसी भी चीज को दशमलव में, यानी आपका नीचे अगर 100 है, 1000 है, इतना है ये, और ऊपर कोई भी गिनती है ये, तो आप जितना जीरो नीचे हो उतना अंक इधर दशमलव लगा दीजिए इधर से, क्योंकि दशमलव किसी भी गिनती में बाहर होता है, यहाँ पर दशमलव है भी। यानी 25 में दशमलव कहाँ है, 25 में दशमलव को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, तो यहाँ पर दशमलव है इसमें। यानी दशमलव खिसकाएंगे इधर उधर तो आपका या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, लेकिन दशमलव अभी यथास्थिति यहाँ पर है, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर 5 अंक है तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और एक जीरो लगाकर 5 अंक यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पर 2 3 जीरो होता तो एक दशमलव आपका यहाँ पर होता, 1 2 3 अंक यहाँ पर होता, लेकिन यहीं पर 2 अंक होता दशमलव यहाँ पर पहुंचता, और 1 अंक होता तो दशमलव यहाँ पर पहुंचता। सॉरी, 1 अंक पर होता तो ये 1 अंक पर होता दशमलव यहाँ पर पहुंचता। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि दशमलव कहाँ, तो 1/10 है तो दशमलव इसमें कहाँ पर है भी, यहाँ बाहर है एक में, तो इस जीरो से यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो इसका मतलब कि आपका जो भी पहले चीज दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं। विलायक का भार पहले इसको लिख लीजिए ऐसे, विलायक का भार कैसे लिखा जाएगा इसको पिछली वीडियो देखिए, इसमें बताया, ज्यादा हम लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, पिछले सवाल को कैलकुलेट केवल करेंगे, ज्यादा चीजें लिखेंगे नहीं, केवल सवाल को कैसे बता देंगे कौन कौन चीजें रखना है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखिए जो जो चीजें दी गई इसको लिख लीजिए। विलायक का भार दिया गया है, वो दिया गया आपका 100 ग्राम, ठीक। उसके बाद विलेय के मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या, ठीक, ये दिया गया आपका 1/10 मोल। इसको अगर चेंज करते हैं तो आपका आ जाएगा 1 पॉइंट कितना मोल, ठीक। और ये मोल में इसको अगर हम, ये आपका ग्राम में है, ठीक, और जो हम निकालेंगे मोल अंतर आपका वो चेंज करेंगे, ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको मोल। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसको हम मोलों की संख्या लीटर में निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, लीटर में निकालते हैं ना। विलायक का भार क्या करेंगे, उसको हम विलायक के भार को हम किलोग्राम में मतलब लिखते हैं, तो वहां पर 1000 ग्राम होगा। यानी जैसे विलायक क्या है, अगर पानी है तो किलोग्राम, तो किलोग्राम को 1 लीटर ही बोलते हैं। इसको हम विलायक का भार को क्या करेंगे कि इसको हम मतलब उसके लीटर में यानी किलोग्राम में करें। अगर किलोग्राम में चीजें हैं तो किलोग्राम में लिखेंगे, लीटर में तो लीटर लिखेंगे, पर 1000 से इसमें दोनों में 1000 होगा है, तो यहाँ पर हम इसमें इस भार को हम देखेंगे ग्राम में है किलोग्राम में, उसी के अनुसार हम करेंगे, ठीक। अगर आपको ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलना है तो भाग तो करेंगे, समझिए भाग, यूनिट चेंज एक दिन बता देंगे तो आपको समझ। ये है आपका 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 जी। तो जी को निकालना हो,
यूनिट को चेंज करने के लिए एक पर्सनल वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि ज़रूरी है यूनिट चेंज करना। अब एक बात हम बताते हैं, यूनिट चेंज करते समय जब बड़े से छोटे में आए, तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा है उसको कम कर रहे हैं तो उसको भाग करके कम कर देंगे, तो बड़ा भाग बन जाएगा। और कोई चीज़ थोड़े मतलब बड़े में है, उसको बहुत अधिक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये केजी है, 1 केजी बराबर 1 जी, तो यहाँ पर जी छोड़ देते हैं, तो ये गुणा में है तो ये चीज़ इधर भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/100 जी। 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम किलोग्राम होता है। आप सुने होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, पर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम में आपका 1/1000 किलोग्राम होता है, जिसको अब अभी दशमलव लगाना हम बताए कि ये 0 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लग सकता है 3 अंक पर, ये इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ इतना केजी होगा, एक ग्राम में 0.001 किलोग्राम होता है। समझे बात? आप ये भी सुनेंगे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, तो 1 सेकेंड में आपको यह 60 इधर बटा में लेके चले आइए, यानी 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं, और इसको भाग कर देंगे, जो आएगा 1 सेकेंड में उतना मिनट होगा। तो इसी तरह से ये देखिए 1000 भाग में है, और जब इसको हम भार को अगर लीटर में लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पर 1 ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो इसमें भाग होगा 1000 का। तो ये भी आपको समझ सकते हैं कि 1000 का जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1000 बटे का बटे, यहाँ देखिए बटा है, 1 यहाँ रखेंगे, 1 के नीचे अगर 1000 रखेंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा, ध्यान रखिए, भी करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे। अब हम मोलों की संख्या हमारा है 0.1 मोल, और बटा विलायक का भार आपका है 100 ग्राम, 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग दे दिए, ठीक। अब इसको 0 से 0 काट दिए, बचा 10, 10 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो दशमलव इधर भाग करते हैं 0 का मतलब 10, 100, 1000, ये हमारा कहने का मतलब, यानी कि हम जब 0 का गुणा करते हैं तो दशमलव इधर खिसकता है, और भाग करते हैं दशमलव इधर आता है, तो 1 अंक दशमलव करने से ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, और बाहर आ जाने से कोई भी गिनती लिख नहीं जाती है। 1 मोल यहाँ पर आ गया आपका विलेय में मोलों की संख्या, विलायक का भार कितना गया, इतना मोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ सकते हैं सवाल कैसे थी। पहले हम सारी चीज़ों को लिखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को हम ध्यान में रख लेंगे थोड़ा सा, और फिर लगाएंगे। 1 मोललता वाली और सवाल लेते हैं, पहले सवाल को लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक। चलिए, तो दूसरी सवाल आपके सामने है, वही सवाल मोललता ही इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है आपके कि उसमें आपका यहाँ पर देखिए ये ग्राम था, यहाँ पर 250 ग्राम जल में विलेय, उसमें दिया गया था विलेय उसमें क्या था, विलेय का 1/10 भाग मोल था, मोल में वो चीज़ दी गई थी, लेकिन इसमें मोल में नहीं दी गई। यही चीज़ हम समझाना चाहते थे इसके पहले। अगर मोल में दी गई है तो इसी फार्मूले पे मोल की संख्या जो है वहाँ रख देंगे। अणुओं की संख्या मतलब किसी भी विलेय में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका मतलब कितने ग्राम अणु मोल में है, मोल मात्रा में, अणुओं की संख्या क्या मोल में निकाला जाता है। तो उसमें मोल दिया गया था कि कितनी मोल है, उसमें दिया गया था विलेय का 1/10 मोल, मतलब 1/10 भाग मोल दिया गया था, हम वैसे ही 1/10 को रख दिए थे। और नीचे विलायक का भार हम बताए ही थे कि उसको किलोग्राम में लिखना है, उसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो यहाँ भी चीज़ें क्या करेंगे, पहले जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे नहीं, लेकिन बता देते हैं आपको क्या लिखना है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का भार आपका हो जाएगा ये बराबर इतना, और ग्राम में 250 ग्राम जल में विलेय के अणुओं की संख्या, मतलब उसमें क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड के साथ जल मतलब ग्राम अणुओं की संख्या, सोडियम क्लोराइड सर कितने ग्राम अणु घुल रहे हैं उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के साथ। तो क्या करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड के साथ के अणु जो हैं कितने घुल रहे हैं 250 ग्राम जल में, हम उसको देखेंगे सोडियम क्लोराइड के अणु को। तो क्या करेंगे, उसमें आपको अणुओं की संख्या निकालने के लिए पिछली वीडियो में बताए हैं क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले जो तत्व होता है, मतलब जो यौगिक होता है, उसको हम उसका भार लिखेंगे और बटा में उसका अणुभार लिखेंगे। बटा में क्या लिखेंगे, उसका अणुभार, यानी सूत्र भार, अणुभार या कुछ भी बोल देते हैं उसको। तो हम
यानी सोडियम का अगर लिखेंगे NaCl का, NaCl के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, एक बार इसको फार्मूला लिख देते हैं। और क्या होगा, सबसे पहले जो जिस तत्व को निकाल रहे हैं उसका हम NaCl में ग्राम अणु नहीं, NaCl का भार, मतलब NaCl कितने भार में है उसको, NaCl का भार, और उसके बाद NaCl का भार कितना है, उसके बाद NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, ये हो गया NaCl का अणुभार। अब इसमें हम निकालेंगे मोलेकुलर, तो NaCl का भार हमारा सामने आपको दिखाई देगा 14.625, 14.625 ग्राम, बटा में NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार निकालना आप समझते होंगे कैसे निकाला जाता है। तो NaCl का आपको परमाणु भार कितना है, Na का आपका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11, और इसका परमाणु भार जो होता है 11 दूना 22, 23 एक होता है ज़्यादा, तो इसको 23 यहाँ पर लिख देंगे और प्लस कर देंगे Cl क्लोरीन का होता है 17, और 17 का अणुभार जो होता है 17 में 34 एक 35 होता है, 35.5 होता है आसपास। तो ये चीज़ हम इसको जोड़ करके हम पहले अणुभार इसका निकाल लेंगे और लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 5 का 5 रह जाएगा, 0.538 हो जाएगा, और 325 हो जाएगा, 58.5, ये आपका अणुभार हो गया यहाँ पर अणुभार। तो यहाँ पर हम अणुभार को ले जाकर रख लेंगे, और इसके बाद इसको हम डिवीजन करेंगे, यानी काटेंगे। इसको काटने की ट्रिक जो है पहले बहुत सारी वीडियो कैलकुलेशन की पड़ी हुई है, जाके देख लीजिएगा, और पूरा टेंस ख़त्म किए उसको भी देख लीजिए। फिजिक्स की कैलकुलेशन ओवरऑल बहुत बता चुके हैं, उसको देख लीजिए, और केमिस्ट्री के एक एक करके पार्ट जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं उस पार्ट को हम बताएंगे, और उसके बाद कैसे तैयारी करना उसको भी बताएंगे, और मोटिवेशनल वीडियो जो बताएंगे आप समझिए, जो भी बताएंगे आपको अच्छा ही वीडियो आएगा, पर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने जीवन परिचय एकदम बढ़िया से बताया है, ऑडियो क्वालिटी में है, वो आपको ऑडियो MP3 डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। आप जाके देखिए, हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जीवन परिचय देख लीजिए, उतने जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपको हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के पहले हम नियम लगाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो क्या करना है, जितने पे अंक पे दशमलव हो, जैसे नीचे है तो ऊपर उतने अंक 0 बढ़ा दीजिए, इधर से काउंट करिए उतना 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, और ऊपर जितने हो उतना अंक यहाँ बढ़ा दीजिए। समझते हैं, 3 अंक पे दशमलव यहाँ है तो 3 0 यहाँ बढ़ा दिए, एक लगा के 0 बढ़ाना, 0 तो अकेले बढ़ा नहीं सकते, याद रखना, 0 अकेले तो बढ़ा नहीं सकते, एक लिख करके 0 लिखना, यानी 1 0 का मतलब 10, 2 0 का मतलब 100, 3 0 का मतलब 1000, 4 0 का मतलब 10,000। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक पर इधर से सारी चीज़ें होती हैं, योगफल, अंतर, गुणा, सारी चीज़ें इधर से होती हैं, तो इधर से गिनती भी होती है, 1 10 100 1000, इस तरह से इकाई दहाई सगड़ा इधर से तो होता है, तो इधर से सारे काम करिए। तो यहाँ से 1 2 3 अंक पर है, 3 अंक 0 लगा दिए, 1 अंक पर इधर है तो 1 अंक इधर लगा दिए, ठीक है। तो हमारा दशमलव ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दशमलव गायब माना जाएगा, यानी कि आपको जब इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, और इसको आप इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका गायब दशमलव माना जाएगा, इसीलिए इसको हम गुणा किए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, बचा 2 0, और इसको हम 5 से 25 से जिससे भी काट सकते हैं काट लेंगे। इसका कैलकुलेशन आप 5 से काटते जाइएगा, कट जाएगा, और जब काटते काटते थक जाइएगा तो आप सीधा सीधा भाग कर लीजिएगा। यानी अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 4 गया, 5 9 45, 1 गया, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, और 1 3 इधर गया, 5 7 35, 117 आ गया। अब 117 13 से काटेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा, लेकिन 13 से ये कटना चाहिए, तो इसको भी काटेंगे सीधा। अगर आप कभी भी ना काट पाएँ, ज़्यादा काट लिए अब नहीं कट रहा है, तो आप इतना भागा इतना कर लीजिए, यानी 229 25 भागे 117 कर लीजिए, और 117 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, दशमलव भी कटे जो भी कटे, पर उत्तर आपका 100% सही आ जाएगा। अब इसके बाद डिवीजन कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक, अगर डिवीजन कर लेते हैं तब, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम काटते हैं तो कटता हुआ जाएगा, तो 25 से पहले काट लेते हैं, 25 इक्कम 25, 4 बच गया, यहाँ 4 जुड़ गया, 25 इक्कम 25 फिर हो गया, क्योंकि 42 से 50 तो नहीं हुआ, 25 5 30, और 30
10 40 15 तो 17, यहाँ पर 17 बच गया। तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 हो गया। यहाँ 25 चौका 100 हो गया। अब 117 17 117 कट गया, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 1 बचा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, 1/4 मोल बच गया, यहाँ पर 1/4 मोल बच गया। ये हमारा अणुओं की संख्या आ गई। अब सीधा इस फार्मूले पे हम रख देंगे तो हमारी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। NaCl का भार कितना है, NaCl का यहाँ पर विलेय में ग्राम अणुओं की संख्या कितनी है, इतना ग्राम जल है। अब इसको हम बोले थे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आपको क्या होगा, 1000 से भाग होगा। तो 1000 से भाग करके देख लेते हैं, 0 0 कटा, 25 एकम 25 चौका 100, यानी 1/4 आपका यहाँ पर आ गया। इसको हम चेंज किए ग्राम को किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर केजी में रखना है। अब यहाँ पर इस फार्मूले पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या हमारी आ गई 1/4 और बटा फिर 1/4। इसको अगर आप ना हल कर पाते हैं तो क्या करना है, जो ऊपर भिन्न हो, दो भिन्न हो, भिन्न का भिन्न हो, तो जो भिन्न ऊपर हो पूरा भिन्न नीचे का मिटा करके आप गुणा करके उल्टा लिख दीजिए और आपका कट जाएगा। जो भी कटेगा लिख दीजिएगा, 4 एकम 4 मतलब 1 आ गया। 1 मोल कितना आ गया, 1 मोल आ गया इसमें भी। तो इस तरह से आप मोललता की सवाल कर सकते हैं। एक सवाल आपको हम उन्नयन स्थिरांक बता दें, या फिर आज बताएं कि अगले दिन बताएं, जैसा बोलिए। वीडियो बड़ा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, इसलिए हम हो सकता है अगले दिन बता दें। आपको मोललता की सवाल हमने बता दिया, समझा दिया। अगर आप कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर बाद में हम बताएंगे। फिर से एक बार समझाने की और कोशिश करेंगे, हो सकता है आप समझ में आ जाए। तो हम एक उन्नयन स्थिरांक के सवाल स्टार्ट कर देते हैं, लिखते हैं। उसके बाद ये अगली सवाल आपके सामने है, और इसको हमने थोड़ा लिख दिया है क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी हम अभी आगे हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और कैसे लिखा जाएगा समझा रहे हैं पूरा, क्योंकि लिखना पड़ेगा, वीडियो बड़ा होगा, इसलिए हम क्या करें बता देते रहे। तो ये चीज़ आपका क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखिए। 12 ग्राम ग्लूकोज को, कितने ग्राम, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर। तो आप इसमें समझ गए कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, क्योंकि जो चीज़ घुलता है घुलेगा। वैसे भी समझ सकते हैं, आपका कोई चीज़ घुलने वाला ज़्यादा होगा कि जो जिसमें घुलेगा वो ज़्यादा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। कभी भी जिसमें घुलता है वो ज़्यादा होता है कि जो घुलेगा वो ज़्यादा होगा, हमेशा आपका ज़्यादातर जिसमें घुलेगा वही ज़्यादा होगा ना। तो क्या करेंगे, ज़्यादा देखिए विलेय और विलायक लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर विलेय और विलायक हम लिख कर दिखाते हैं आपको, आज हम दूर कर देते हैं। ये चीज़ आपको कैसे समझना है, विलेय और विलायक। विलेय देखिए, विलायक ज़्यादा बड़ा ज़्यादा होता है, दोनों में समझिए। जिसमें गले कोई भी चीज़ गलाते हैं, डालते हैं, गायब होता है, वो ज़्यादा होता है कि जो चीज़ डालते हैं वो ज़्यादा होता है जिसमें डालते हैं। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा है, विलायक ज़्यादा लग रहा है। विलायक अक्षरों में देखिए ये ज़्यादा लग रहा है विलायक ना, तो समझ लीजिए विलायक ज़्यादा होता है। यानी विलायक आप समझ जाएंगे कि इसमें इसका मतलब गायब होने वाला चाहिए, और जो मिलाते हैं, जो डालते हैं, जो गायब होता है वो विलेय होता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे 12 ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम घोलने पर, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो ग्लूकोज है ये आपका क्या है, विलेय है। और विलायक के रूप में जो भी चीज़ है उसको आप समझ रहे हैं। यहाँ पर इतना ग्राम ग्लूकोज को इतना ग्राम जल में, यहाँ पर जल आपका इतना ग्राम विलायक है, विलायक अधिक होगा, ग्लूकोज थोड़ा कम होगा। तो क्वथनांक इतना सेंटीग्रेड है और पाया गया ग्लूकोज के मोलर संग्रह। देखिए ये होता है आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी का जो ये फार्मूला होता है हमेशा याद रख लीजिएगा, 1000 गुणा के और गुणा VOW, छोट कैपिटल W नहीं स्मॉल W। स्मॉल W के मतलब देखिए, स्मॉल W आप समझ सकते हैं कौन सा छोटा होता है विलेय और विलायक में। विलेय छोटा होता है, विलेय का भार छोटा यानी छोटा W, और विलायक क्या होता है, बड़ा होता है। विलायक जिसमें चीज़ें गायब होती हैं, विलायक बड़ा होता है, अक्षर देखिए उसका बड़ा होता है। इसमें कैपिटल W देखिए, कैपिटल W छोटा W, क्योंकि ये छोटा अक्षर है छोटा W, बड़ा अक्षर है बड़ा W, याद कर लेंगे हमेशा के लिए। W मतलब वेट भार होता है। तो यहाँ पर आप कैपिटल W विलायक और छोटा W विलेय, और M आप समझ सकते हैं वहाँ पर मोल है, यानी अणुओं की संख्या। वहाँ जो है आपका अणुओं की अणुभार है, यानी कि आपको अणुभार निकाल लेना है। ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेंगे, और ग्लूकोज का अणुभार निकालने के बाद आपको
अब हमें एक काम आपको देते हैं आज। आप ग्लूकोज का अणुभार निकाल कर नीचे लिख करके आप दिखाइएगा, कमेंट करिएगा। ग्लूकोज देखते हैं कौन से लोग ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार निकालना पिछले वीडियो में बताए थे, और ग्लूकोज का फार्मूला पहले लिखना, उसके बाद उसको अणुभार निकालना। हमने अणुभार को निकाल करके 180 लिख दिया है। अगर आप कर लेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने के लिए, किसी भी डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, वहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये डेल्टा टी जो है, इसमें जो टी यानी कि प्रारंभिक टेम्परेचर क्या होता है और उसके बाद आपका बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या होता है। जीरो आपका जो प्रारंभिक टेम्परेचर होता है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो, और उसके बाद क्वथनांक या जो भी होता है गलनांक, क्वथनांक टेम्परेचर कमी होने के कारण, अधिक होने के कारण, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को हम घटाएंगे, जोड़ेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, इतना दशमलव आपका क्वथनांक पाएगा और 100 आपको घटा देने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0.34 अंश सेंटीग्रेड आपका डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया। कितना हो गया? डेल्टा टी टेम्परेचर आपका हो गया। उसके बाद आपका के ज्ञात करना है। के ज्ञात करना है आपको, यानी उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर ये इसी फार्मूले से के को यहाँ छोड़ देंगे तो ये 1000 और ये W किधर जाएगा? इधर आएगा। तो ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर। पक्षांतर में ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाना हो आपस में बदलते, यानी जोड़ घटाना हो जाता है, घटाना जोड़ हो जाता, प्लस माइनस यानी माइनस प्लस। लेकिन गुड़ा के रूप में ही जाता है, परंतु अंश में रहेगा तो हर में जाएगा, हर में रहेगा तो अंश में जाएगा। ये चीज़ें गुणे में है तो यहाँ पर गुणा में ही जा रही हैं आपस में। 1000 और W गुणा में ही रहेंगे, लेकिन ये नीचे जाएगा और ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और इसी फार्मूले पर हम सारी चीज़ें रख लेते हैं और क्या होता है हम बताते हैं अभी। देखिए, डेल्टा टी है, डेल्टा टी आपका निकला 0.34, और गुणा एम, छोटा एम में आपका कितना है? 180, और गुणा आपका बड़ा W यानी कितना है? 100 ग्राम, और उसके बाद आपका यहाँ पर 1000, और गुणा छोटा W आपका कितना है? 12 ग्राम। और इसको काटने से हमें पता चलता है कुछ इस तरह से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, इस तरह से काट सकते हैं। या आप 12 से डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे भी आपकी क्षमता हो। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, और इसमें बचा 6 तो 12 पंचे 60, ये 12 कम 12 कट गया। 12 से कटने पर 15 आया। यहाँ पर 2 जीरो कटा, 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो बच रहा है। इसकी भी परेशानी ख़त्म कर देते हैं चाहे तो। यहाँ पर दशमलव है, ये बात ध्यान। दशमलव को कैसे हटाएं? दशमलव हटाने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे भी वो जिधर दशमलव उसको उल्टा उसने जीरो पर, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, दशमलव हटा हुआ माना जाएगा। तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 5 से करें, 5 3 15 और 5 दूना 10, 2 आ गया, ठीक। अब 2 आ गया तो यहाँ 2 से इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दशमलव एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर 2 एकम 2 1 बच रहा है, एक इधर में 214, 17 दूना 34 होता है। ये नीचे सब खत्म, यहाँ पर 17 बचा, यहाँ पर 3 बचा और कुछ भी नहीं बचा। तो आ सकते हैं 17 तिरिक 51, दशमलव 2 अंक पर यही है, तो यही 2 अंक पर दशमलव लगी है। 51 लिखा, देखिए 51 लिखा, 17 51 दशमलव, इधर से 2 अंक पर है तो इधर से 1 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। इतना आपका आ गया क्या? के। इतना आपका आ गया के, जिसको बोलते हैं सेंटीग्रेड मोलर। सेंटीग्रेड मतलब अंश लगाकर, मोलर प्रति मोलर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह की इसमें कैलकुलेशन थी। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पहले लिख लेना है। हम सारी चीज़ें पहले लिख दिए थे, उसके बाद इसको कैलकुलेट किए थे इस फार्मूले का। तो यही हमारी वीडियो थी, और इसी तरह की हम बिलियन का एक नेक्स्ट पार्ट और लेकर आएंगे, क्योंकि बिलियन बहुत बड़ा पार्ट है। बिलियन से अधिक क्वेश्चन आते हैं, बिलियन से हम बताएंगे अच्छी तरह से। तो यही था आपका रसायन विज्ञान का। इसके बाद हमारे एक सब्जेक्ट का ला रहे हैं क्रम वाइज, फिजिक्स का भी आपका कैलकुलेशन जल्द ही लेकर आएंगे। वहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट किए थे, वहाँ से दूसरा डेरिवेशन हो सकता है हम बताएं। और हर हफ्ते में एक टेस्ट लेते हैं अंग्रेजी के स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए। तो ये भी जल्द पाठ आने वाला आपकी बार। फिर टेस्ट आप चैनल पर जुड़ जाइए, हो सकता है आज या कल, आज क्या करें, कल या अगले दिन
जल्दी ही टेस्ट बताएंगे, टेस्ट करवाएंगे अंग्रेजी का स्टोरी ट्रांसलेशन का। और पूरी अंग्रेजी ख़त्म कर चुके हैं, पूरा टेंस, पूरा यूजेज, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी बचा हुआ है, उसको भी बता देते हैं। पर आप लोग कमेंट करिए तो हम जैसे जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम वैसी चीज़ें बताएंगे। मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एजुकेशनल और कंप्यूटर की एजुकेशनल वीडियो हम जल्द ही लेते रहेंगे, जिसमें आपको ट्रिपल सी वगैरह की सारी चीज़ें, PGDCA, ADCA सारी चीज़ें बताएंगे एक एक क्रमवाइज। पर आपको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है। और मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी स्टेप होते हैं, जिससे वो आपको जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स को कैसे बचें उनसे, उन चीज़ों को हम स्टेप बाई स्टेप्स बताएंगे कि आप उन चीज़ों से बच सकें। तो यही था वीडियो, अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे। स्टे रहिए हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। नमस्कार एंड जय हिंद।